मसीह में आपकी सलामती हो। आज मेरी सालगिरह है और आज मुझे इस दुनिया में आए हुए 50 साल हो गए। तकरीबन आधी सदी का मैं हो गया हूँ। तो मैं बाइबल टीचर हूँ। तो आज मैंने सुबह 2 क्लासें ली, BFM का कोर्स मैं करवा रहा हूँ जो। तो बच्चों ने मुझसे सवालात किए और विश किया हैप्पी बर्थडे। तो कहा कि सर कोई हमें हवाला जात बताएं कि बाइबल मुक़द्दस में सालगिरह के बारे में या जन्मदिन के बारे में। तो फिर आज मैंने उनसे कलाम शेयर किया सालगिरह या जन्मदिन के हवाले से। वही बात मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में हमें तकरीबन सालगिरह या जन्म दिन के बारे में 5 हवाला जात मिलते हैं। पहला हवाला जो है पैदाइश की किताब, उसका 40वां बाब और उसकी 20वीं आयत है। फ़िरौन ने सालगिरह मनाई थी और एक साकी था और एक नान भाई था, और उस सालगिरह में उस नान भाई के साथ उसको कत्ल करवा दिया। और दूसरा हवाला हमें मिलता है अय्यूब की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत में, जहाँ पर अय्यूब अपनी पैदाइश पर लानत करता है कि जब मैंने जन्म लिया वो दिन लानती था। और एक हवाला हमें मिलता है होशिया की किताब है और उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत है। उसमें भी बादशाह की सालगिरह थी। उसमें भी उन्होंने मै नोशी की और ठट्ठाबाज दोस्तों के साथ बैठा और शुगल और रंगरलियों में उसने ये दिन गुजारा। और नए अहदनामे में हेरोदिस की सालगिरह पर हेरोदियास की बेटी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा था। हमने बाइबल मुक़द्दस में सालगिरह या जन्मदिन के बारे में देखा कि 5 हवाला जात मिलते हैं और 5 हवाला जात में सालगिरह बादशाहों की हुई है और एक जन्म पर लानत की है अय्यूब नबी ने। तो सालगिरह जो बाइबली लिहाज से है वो बादशाह लोग मनाते थे और बड़े बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग इसको सेलिब्रेट करते थे। तो आज के दौर में तो हम तकरीबन सभी लोग, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, सालगिरह सेलिब्रेट की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। खुदा ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है और जिस मकसद के लिए पैदा किया है कि हम खुदा की इस दुनिया में रहते हुए उसकी दुनिया को संवारें, निखारें। पर मैं और आप क्या सालगिरह या जन्मदिन पर ये काम कर रहे हैं, या उन बादशाहों की तरह जो बाइबल मुक़द्दस में हमने देखा कि किस किस तरीके से उन्होंने सालगिरह मनाई और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। तो आज भी क्या हम लोग अपनी बर्थडे पर, सालगिरह पर अपने यारों दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ शुगल करते हैं, शराब नोशी करते हैं और अपने उस जन्मदिन को, जैसे अय्यूब कहता है अपने जन्म पर वो लानत भेजता है, तो कलाम के मुताबिक अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम जन्मदिन को खुदा की नज़र में अच्छे तरीके से नहीं मना रहे। तो बाइबल की नज़र में वो बात सही नहीं है, क्योंकि उन बादशाहों का क्या हाल हुआ या उन बादशाहों को आज हम किस नाम से याद करते हैं। तो खुदा ऐसी सालगिरह और ऐसे जन्मदिन को पसंद नहीं करता। बाइबल की रूह से हमें सालगिरह कैसे मनानी चाहिए, एक हवाला हम निकालेंगे। इमसाल की किताब है और उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे आयाम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। लिखा है मेरी बदौलत तेरे आयाम बढ़ जाएंगे। किसकी बदौलत? खुदावंद की बदौलत। तो खुदावंद की रास्तबाजी को, अहकाम को जो ज़िंदगियाँ इस जन्मदिन पे, इस सालगिरह पर पूरा करती हैं, तो उनके साल लाजमी बढ़ते हैं। हम जब सालगिरह पर दुआया निकात करते हैं तो खादमीन आते हैं और हमारी ज़िंदगियों की बढ़ोतरी के लिए और आइंदा अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ गो होते हैं। तो क्या मैं और आप अपने सालों को बढ़ाने के लिए
खुदा के अहकामात पर चल रहे हैं। बाइबल की रूह से अगर मैंने और आपने अपने साल बढ़वाने हैं तो मुझे और आपको खुदा की नज़र में मकबूल होना है, तो ही वो जन्मदिन और वो सालगिरह ब्लेस्ड होगी। और हमारे आइंदा के साल जो हमें खुदावंद बख्शेगा वो उसकी हजूरी में और उसके डर व खौफ में और खाकसारी में गुजारनी है, ना कि जैसे बाइबल में 5 से 6 दफ़ा हमने जैसे पढ़ा कि बादशाहों ने सालगिरह और जन्मदिन सेलिब्रेट किया। क्या मैं और आप आज ऐसे सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो बाइबल की रूह से ये बात गलत है। असल जो मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में जन्मदिन को सेलिब्रेट करना है वो खुदा के खौफ में रहना है, तो ही खुदावंद मेरे आइंदा के साल बढ़ाएगा। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आमीन।